तो जय हिंद जी, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को। और आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में हम आपको क्या बतलाने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मेरे भाई किसी भी चीज़ पे इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखे, लेटर कैसे लिखे, एकदम धांसू ट्रिक से। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, हम आपको वादा करते हैं कि चाहे इंग्लिश में कैसनो चीज़ हो, लेटर लिखे लागे, चाहे वो प्रिंसिपल पे हो, चाहे वो होम मिनिस्टर पे हो, या चीफ मिनिस्टर पे हो, या कुछ हो, हम आपको वादा करते हैं 100% कि यार घंटी बजा के चुटकी में आप बोलिएगा कि है ये सब के तो हम खिला देंगे। ठीक है, तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, एकदम आसानी से एक एक टॉपिक को समझते चलना है। उसके बाद जो है ना, हम आपको वादा करते हैं कि अगर आप यूँ चुटकियों में जो है ना एप्लीकेशन ना लिख दिए तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में गाली दीजिएगा। और हम आपको वादा करते हैं कि 3 से 4 मिनट के अंदर में ये ट्रिक आपको ऐसा बना देगा कि आप ज़िंदगी में कहियो ना भूलिएगा। और आसानी से जो है ना किसी भी चीज़ पे एप्लीकेशन के एकदम घंटी बजा के इंग्लिश में लिख दीजिएगा और कहिएगा कि भाई कोई बंदा हमको बताया था जो मज़ा आ गया। और जीवन में मरते दम तक आपको ये जो है ना ट्रिक याद रहेगा। क्योंकि भाई साहब, आप कौन से चैनल पे आए हैं? बिहारी बाबा पे। और भाई साहब, बिहारी बाबा के काम में है बिहारी स्टाइल में समझाना, और वही स्टाइल से आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो तनी ध्यान से, सतर्क से, अच्छा से समझते हुए चलना है। उसके बाद हम आपको वादा करते हैं कि अगर ये एप्लीकेशन लिखे लगे ना आएगा ना, तो हमारा कहना। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, ये अब अपने स्क्रीन पे सीधे क्वेश्चन पे देखिए कैसे हम आप लोगों को एप्लीकेशन लिखे लगे तरीका बताते हैं। बहुत मज़ा आई, तो भाई समझिए ध्यान से। तू सब क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद कैसे लिखना है वो हम आपको तरीका बताएंगे। क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर टू द स्टेट टू द स्टेट होम मिनिस्टर आस्किंग हिम फॉर हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ ए कोऑपरेटिव सेकेंडरी इन योर। यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, होम मिनिस्टर पे जो है ना एप्लीकेशन लिखे लागे बोल रहा है, तो कैसे लिखेंगे, एक तरीका तनी ध्यान से समझना सभी को। इसी तरह से आपसे हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर पे पूछ ले, या बैंक में हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे इससे पूछ ले, या प्रिंसिपल पे पूछ ले। तो आपको कुछ भी पे पूछे, बिजली विभाग पे पूछे, कुछों पर पूछे, कैसे लिखना है ध्यान से समझिए। आपको एकदम इंग्लिश में कुछो नहीं आता है, ए भी लिखने आपको नहीं आता है, फिर भी आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके लिए है। जिनको कुछो नहीं आता है उनके लिए है। क्योंकि ये वीडियो भाई साहब अगर आप देख लेते हैं ना, पक्का कहते हैं समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको सीधा क्या करना है ना, कुछ बिना सोचे समझे लिखना है टू। ठीक है, अगर मान लीजिए टू लिखने के बाद और उसी के जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, सामने में क्या पूछा था होम मिनिस्टर पे, तो लिखेंगे द होम मिनिस्टर। अगर आपसे पूछता चीफ मिनिस्टर पे तो द चीफ मिनिस्टर। अगर आपसे पूछता मेरे भाई बैंक पे, तो अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में लिख दे तो द बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आपको इसे लिखना है। अगर प्रिंसिपल पे पूछता तो द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर डायरेक्टर पे पूछता तो द डायरेक्टर। यानी कि कुछ भी हो, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मेरे भाई होम मिनिस्टर कहाँ पे बैठते हैं जी, तो ये बैठते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यानी कि जो बिहार जो होता है ना, बिहार, वहीं में, यानी कि जिस जगह पे है होम मिनिस्टर कहाँ के, बिहार के बारे में, हम लोग बिहारी हैं भाई साहब, तो बिहार के बारे में लिखेंगे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अगर आपको कोई हॉस्पिटल के बारे में लिखते हैं तो हॉस्पिटल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, स्कूल के बारे में लिखते हैं, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद ये मेरे भाई साहब होम मिनिस्टर कहाँ पे बैठते हैं, तो जो राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। तो कहाँ पे बैठता है जी, राजधानी में बैठता है। तो राजधानी यानी कि लिख देंगे पटना। अगर स्कूल के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, और वहाँ पे उसके पिन कोड लिख देंगे। इतना तो अब समझ में आया होगा यार, इतना तो कोई भी स्टूडेंट समझ गए होंगे। इसके लिए तो चिंता नहीं करना है। अगर हॉस्पिटल के बारे में लिखना होता तो हॉस्पिटल के बारे में लिख देते, स्कूल के बारे में लिखना होता स्कूल के बारे में लिख देते। समझे कि नहीं? उसके बाद बहुत प्रेम से आपको इस बात को समझना है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको ज़रूर लिखना है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आपको पता है? आप कहिएगा कि भाई सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, हमको तो कुछ पते नहीं है, तो हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हमारा कुछ अयबे नहीं करता है। यहाँ आओ, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से, जितने भी विद्यार्थी जी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं,
यहाँ पे देख रहे हैं जी, हाँ यहाँ पे 4 जो है ना, यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑफ ए तो आप लिखा हुआ देख रहे होंगे। जहाँ पे आपको ऑफ ए लिखा रहा है, ए के बाद जो है ना क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या किधर गया भाई साहब, ओहो, उसी को जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो है ना लिख देंगे। उसके बाद जो है ना जहाँ पे देखिएगा कि सॉरी हाँ 4, जहाँ पे 4 लिखा हुआ रहेगा उसके नीचे वाला जो है ना पूरा के पूरा हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कि पूरा के पूरा लिख दिए। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन 4 जो है ना याद रखना है, ठीक है। अपना आपको क्या याद रखना है भाई साहब, ध्यान से समझिए हम आपको क्या बतलाना चाहते हैं। आप किसी भी चीज़ पे लिख रहे हैं, आपको एप्लीकेशन 4 याद रखना है। एप्लीकेशन फॉर हेल्प इन, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चाहे कुछ भी पे लिखेगा आपको इतना याद रखना है कि एप्लीकेशन फॉर हेल्प इन। और उसके बाद आपको जानते हैं क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे है ना इन, यहाँ पे बिल्डिंग जो लिखा है ना बिल्डिंग, यहाँ से ले करके और उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक वो एकदम सेम टू सेम वही लिख देंगे जो क्वेश्चनमा में लिखा हुआ है, वही लिखेंगे एकदम सेम टू सेम, तनको माने उधर इधर उधर ना। देखिए यहाँ पे तो आपको याद क्या रखना था जी, एप्लीकेशन फॉर याद रखना है और हेल्प इन से जो है ना हेल्प इन से एकदम यहाँ तक लिख देना है। अरे यार बढ़िया से समझो सब कोई, ठीक है। हेल्प इन से उठा करके और यहाँ तक लिख देंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा उसको 4 के बाद ना देखिएगा कि कोई भी जब लेटर होता है यानी कि एप्लीकेशन होता है तो वहाँ पे 4 लिखा हुआ रहता है, तो 4 के बाद कुछ लिखा रहेगा ना तो पूरा के पूरा लिख देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ आगे में लगाना है एप्लीकेशन 4, ठीक है। उसके बाद पूरा लिख दी, सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई साहब, रिस्पेक्टेड सर आपको लिखना ही होगा, ठीक है। तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आई बिग टू से डेट, आपको याद रखना है कि इतना याद रखना है कि आई बिग टू से डेट माई नेम इज़, यानी कि आपको इतना तो याद रखना होगा। जब भी आप एप्लीकेशन लिखिएगा तो आपको इतना, कुछ भी चीज़ के बारे में लिखिएगा तो आपको ये याद रखना होगा कि आई बिग टू से डेट माई। उसके बाद आपका नेम क्या है, तो मेरा नाम क्या है, रोहित कुमार था तो रोहित कुमार लिख दिए। मेरा विलेज जहाँ पर पड़ेगा विलेज लिख देंगे, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, पिन कोड जहाँ पड़ेगा पिन कोड लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस पड़ेगा जहाँ पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। और मान लो कि इसी जगह पे हम स्कूल के बारे में लिखें तो स्कूल की जगह पे डिस्ट्रिक्ट पिन कोड की कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्या लिखेंगे, रोल नंबर रोल कोड लिखेंगे, क्लास से रिलेटेड लिखेंगे, बिजली विभाग के बारे में लिखेंगे तो बिजली विभाग के बारे में भाई साहब लिखेंगे। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, IFSC कोड लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, समझे कि नहीं। इतना लिख लेने के बाद आपको तो समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, फिर सेम टू सेम मेरे भाई साहब जी एप्लीकेशन फॉर जो सब्जेक्ट में आप लिखे थे एकदम पूरा के पूरा आपको यहाँ पे उतार देना है, एकदम फेन से, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो दर्शाना पड़ेगा ना कि आप किस चीज़ के बारे में क्या लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट में आप लिखे थे सेम टू सेम पूरा सब्जेक्ट वाला यहाँ पे उतार देना, कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद इतना लिख लीजिएगा तो जानिए कि आपका पूरा तैयार हो गया है अब, ठीक है। बारात जाने जुकुर हो गया। उसके बाद लिखना है थैंक यू। अरे यार, उसके बाद क्या लिखना है मेरे भाई, उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू योर फिफ्थ फनी, ठीक है। यह आपको लिखना होगा योर फिफ्थ फनी, यह आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अपना नेम लिखिए, विलेज लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, पिन कोड लिख दीजिए। और ये जो आप रॉ का जो चिन्ह देख रहे हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको जो है ना राइट साइड आपको लिखना है, ठीक है। ये जैसे मान लो कि ये मेरा कॉपी है तो इसके राइट साइड ये आपको लिखना है, ये नेम विलेज जो भी है इस साइड लिखिएगा तो आपका नंबर कटेगा, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए कि अब किस तरह से आपका तैयार हो गया मेरे भाई एप्लीकेशन। देखिए कोई ज़्यादा जो है ना मेहनत भी नहीं पड़ा और आसानी से जो है ना क्वेश्चन से ही पूरा आंसर तैयार हो गया। अगर आपको होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी लिखना होगा तो आप सेम टू सेम क्वेश्चन से ही आप लिख लीजिएगा। और आप ये बताइए कि ये समझ में आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये जो एप्लीकेशन हम आपको बताएं, क्या यह एप्लीकेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करेंगे और आप वादा करते हैं कि ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना अच्छा से बताए हैं तो समझ में तो आना चाहिए। और जिनको जिनको अगर समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है ना आप लोगों को हिंदी में पत्र लिखने के लिए जो है ना ट्रिक के साथ हम लोग वीडियो लाने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को आप कौन से ज़िले से देख रहे थे और कहाँ से देख रहे थे। ठीक है जी, धन्यवाद।